x is 1 1, where r star is the set of all non-zero real number if the result true, if the domain Rx is replaced by n और डोमेन मीन सेम एज Rx। तो इसका आगे आंसर देखिए। आपको पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल नॉन जीरो। इस वर्ड को यहां पे लिखने का मतलब ये है कि आपको गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 1/x, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी देन फंक्शन इज नॉट डिफाइन हो जाएगा। फंक्शन का जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये टर्म जोड़ा गया ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब वो सभी रियल नंबर को आपको डोमेन में इंक्लूड किया गया है जो कि 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करते हैं 1 1 के लिए। फॉर वन वन के लिए आपको मैं पहले भी कंडीशन बता चुका हूं। क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल एफ वाई, देन implies that 1/x is equal 1/y, x is equal y। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है x is equal y। यहाँ पे आप दो वैल्यू लेके चले थे fx और fy, है ना। fx की वैल्यू थी हो जाएगी 1/x और fy की वैल्यू होगी 1/y। अगर आप यहाँ से देखें तो x और y की वैल्यू इक्वल निकल के आएगी। इट मीन्स x और y सेम एलिमेंट थे, डोमेन के सेम एलिमेंट थे जिनकी वैल्यू भी सेम निकल के आई। देन एफ वाई और एफ एक्स और एफ वाई इक्वल होंगे, देन द गिवन फंक्शन इज 1 1। सेम एलिमेंट की सेम इमेज ही आपके सामने निकल के आ रही है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, सेम एलिमेंट की सेम इमेज निकल के आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट आगे देखिए, देयरफॉर f is 1 1, f is 1 1। नेक्स्ट आएंगे फॉर ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं। इट इज क्लियर दैट फॉर y belongs to R star there exists x is equal 1/y। for y belongs to R star there exists x is equal 1/y, such that fx is equal 1/y is equal y। तो आपने देखा यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1/y लेके चल रहे हैं, 1/y एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, लेट किया हमने वैल्यू x इज इक्वल, तो fx इज इक्वल 1/1/y इज इक्वल y। देयरफॉर f इज ऑन टू। तो यहां से आप क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। चलिए, मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है, आप पहले भी समझ चुके हैं इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बोला गया है क्वेश्चन में द गिवन फंक्शन f is 1 1 and on to next। now consider फंक्शन g। इसी फंक्शन को आपने एज जी फंक्शन मान के चले, फंक्शन g सच दैट n to r स्टार। ये फंक्शन यहां पे आपने डोमेन को रिप्लेस कर दिया है n से, डिफाइंड बाई gx इज इक्वल 1/y
x. We have gx1 is equal gx2, implies that 1 upon x1 is equal 1 upon x2, as that x1 is equal x2. सेम हमारे पास रिजल्ट आया, दो एलिमेंट हम लेके चले थे, उनकी इमेज को लेके चले थे, और इमेज से जब हमने एलिमेंट निकाले तो एलिमेंट हमारे पास इक्वल आए हैं, एलिमेंट हमारे पास बराबर आए हैं. अब एलिमेंट बिकॉज हमारे पास बराबर है, देन हम कह सकते हैं एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, देन हम कह सकते हैं यहां पे therefore G is 1 फंक्शन. यहां पे कह सकते हैं G जो है एक 1 फंक्शन है. नेक्स्ट, further it is clear that G is not onto. देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा कि G इज एक onto फंक्शन नहीं है. एक एग्जांपल लेते हैं, S for 1.2 belongs to R star. आप जानते हैं 1.2, S for 1.2 belongs to R star. 1.2 जो है वो R star में बिलोंग करता है ना. ये नॉन जीरो नंबर है और रियल नंबर में बिलोंग करता है. R स्टार में आप बोल सकते हैं बिलोंग करता है. There does not exist any x in n such that, देखिए आगे, there does not exist any x in n. यहाँ पे 1/2 के लिए n में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी n में ऐसा एलिमेंट नहीं है, such that gx is equal 1/1.2. ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है x के लिए. gx is equal 1/1.2 वैल्यू यहाँ पे दे सके. hence function G is 1 but not onto. तो यहां से कह सकते हैं कि hence function G is 1 but not onto. ओके, आई थिंक आपको ये पूरा सॉल्यूशन, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी. हाँ जी, तो ठीक है. इसके आगे आपको एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है. हालांकि मैं एक्सरसाइज आपको करवा चुका हूँ, लेकिन ये एक बार फिर से आप कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, थ्योरेटिकल होता है, लैंग्वेज ज़्यादा होती है. कल क्लास टाइम में आपको एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे डिस्कस करिए, पूछिए, ठीक है ना. और पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपके होमवर्क के लिए है. होमवर्क करके मुझको सेंड करिए. ओके, थैंक यू, बाय.